नाइजीरियाई तेल नाइजर डेल्टा के पानी के नीचे है। कई स्थानीय कंपनियां भी तेल की खोज और निष्कर्षण में शामिल हैं, लेकिन अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं। शेल में 40% है। नाइजीरिया में बुनियादी ढांचे की कमी का मतलब है कि कोई रिफाइनरियां नहीं हैं। यह कच्चा तेल निकल जाता है और नाइजीरिया रिफाइंड तेल वापस आयात करता है। नाइजीरिया में केंद्रीय कंपनी नाइजीरियाई राष्ट्रीय पेट्रोलियम निगम है। यह एक नियामक भी है और इसका एक बड़ा वाणिज्यिक संचालन है। नाइजीरियाई राष्ट्रीय पेट्रोलियम निगम सभी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ अनुबंध करता है। कंपनियां प्रारंभिक खोज के लिए भुगतान करती हैं। लाइसेंस और रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है और उनके मुनाफे पर कर उसी संस्था द्वारा एकत्र किया जाता है। एजेंसी यह सब एकत्र करती है और इसे नाइजीरियाई राष्ट्रीय खजाने को भुगतान करती है। लेकिन समस्या यह है कि यह शरीर ही है जो इस प्रक्रिया की देखरेख करता है। इसका मतलब है कि यह वर्ष का सबसे अधिक भ्रमित करने वाला समय भी होने वाला है। पारदर्शिता की इस कमी का मतलब है कि तेल कारोबार में काफी भ्रष्टाचार है। ऐसा ही एक मामला 2016 में सामने आया जब एक ऑडिट में 16 अरब लापता पाए गए। यानी वे साथ आए लेकिन सरकारी खजाने तक नहीं पहुंचे। वे कहां गए इसका कोई पता नहीं है। तुलना के लिए, यह राशि पूरी नाइजीरियाई सेना के वार्षिक बजट का 8 गुना है। और इस तरह की सुर्खियां समय समय पर सामने आती रही हैं। दूसरी समस्या तेल कंपनियों द्वारा कर चोरी है। अधिकतम लाभ की खोज में, तेल कंपनियां सिस्टम में खामियों की तलाश करती हैं और रचनात्मक और गैर पारदर्शी लेखांकन पर कर बचाती हैं। यह तरीका टैक्स हेवन में अपनी सहायक कंपनी को कम कीमत पर तेल बेचने और खरीदारों को पूरी कीमत पर बेचने और अपनी स्थानीय लागतों को अधिक दिखाने के लिए है। इस विवाद में जनता के टैक्स का पैसा राजकोष तक नहीं पहुंचता। तीसरी समस्या चोरी की है। साफ चोरी। नाइजर डेल्टा में सैकड़ों अवैध तेल चोरी के ऑपरेशन हो रहे हैं। यहाँ डेल्टा एवेंजर्स जैसे आपराधिक गिरोह तेल पाइपलाइनों में सेंध लगाते हैं और तेल चुराते हैं। 2019 में इस तरह चोरी हुए तेल की मात्रा 22 मिलियन बैरल थी। तेल चोरी हो जाता है और काला बाजार में भेज दिया जाता है और पश्चिम अफ्रीकी, यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी और एशियाई खरीदारों को बेच दिया जाता है। सालाना चोरी किए गए अरबों डॉलर के अलावा, इसका एक परिणाम पर्यावरणीय तबाही भी रहा है। नदियों और मैदानों में बड़े पैमाने पर तेल फैलता है। आग वे इस क्षेत्र के पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। तोड़फोड़, तेल चोरी, कर चोरी और भ्रष्टाचार, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें नाइजीरिया के लिए तेल क्षेत्र में संबोधित करने की आवश्यकता है। नाइजीरियाई सरकार हर साल ऊर्जा उद्योग पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। अब 17 साल बाद, नाइजीरियाई सरकार ने पेट्रोलियम उद्योग विधेयक पारित किया है। हालांकि आलोचना की गई, लेकिन उम्मीद है कि इससे तेल क्षेत्र में कुछ सुधार होगा। एक वाणिज्यिक व्यवसाय और नियामक के रूप में नाइजीरियाई राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी की भूमिका को अलग अलग संस्थाओं में विभाजित किया जाएगा। नाइजीरिया अपनी अर्थव्यवस्था की तेल पर निर्भरता कम करना चाहता है। अन्य उद्योगों का विकास करना चाहता है। इस पर काम किया जा रहा है। एलेक डांगोटे अफ्रीका का सबसे अमीर आदमी लागोस के पास एक बड़ी रिफाइनरी स्थापित कर रहा है, ताकि नाइजीरिया में कच्चे तेल को रिफाइन किया जा सके। नाइजीरिया के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इनमें से कोई भी कदम नाइजीरिया के तेल उद्योग या अर्थव्यवस्था या अकेले गरीबी को ठीक नहीं करेगा। लेकिन किसी के पास जादू की गोली कहीं नहीं है। यदि लापता धन का एक अंश भी बचाया जा सकता है और बुनियादी ढांचे, विकास आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो अफ्रीका की विशालता अत्यधिक गरीबी और अन्य समस्याओं की गंभीरता को कम कर सकती है। प्राकृतिक संसाधन किसी क्षेत्र की समृद्धि में योगदान दे सकते हैं, लेकिन काले तेल से दूषित नदियों और नाइजर डेल्टा में भूमि, जंगल की आग,
गृहयुद्ध और अत्यधिक गरीबी की दृष्टि यह स्पष्ट करती है कि उनकी उपस्थिति पर्याप्त नहीं है।